नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एकेडमी पर। चलिए बच्चों, देखिए हमारा जो 50 दिन 50 मैराथन का बैच चला हुआ है, यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 वाला, आज उसका हमारा 16वां दिन स्टार्ट होने वाला है। चलिए सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे वीडियो में, और जो बच्चा इस चैनल पर नया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारा टॉपिक चला हुआ है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। आज हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्लास में साधारण ब्याज की करा चुका हूँ, ये दूसरी क्लास साधारण ब्याज की है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ साधारण ब्याज के बारे में। मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज किसी भी जब समान रूप से किसी भी मूलधन पर जो ब्याज लगता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यानी कोई मूलधन, जैसे मैं कहूँ 10,000 रुपये मैंने किसी व्यक्ति से लिया, तो वो हमसे किसी से लिया गया जो धन होता है वो मूलधन होता है, और उस पर जो ब्याज लगती है, चाहे वो 1 साल में लगो, 2 साल की लगो, 3 साल की लगो, और कुछ प्रतिशत के हिसाब से लगेगी, 4%, 5%, 10% कितना भी हो, तो उसकी साधारण ब्याज कहलाती है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है। मैंने आपको बताया भी था, मैं दोबारा एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। साधारण ब्याज क्या होता है, देखिए जैसे अगर कोई मूलधन दिया है 7,000 रुपये, 7,000 रुपये मूलधन दिया है और उसकी ब्याज की दर दे दी 5%, वार्षिक समय दे दिया 3 साल के लिए। हमें इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज जो 5% है, इसका मतलब पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5% और तीसरे साल भी 5% लगी होगी। 3 साल में कुल मिलाकर कितनी ब्याज लगी? 5 और 5 10 और 5 15% ब्याज लगी। क्योंकि समान रूप से बढ़ेगी साधारण ब्याज 15% ब्याज, यानी सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 या 15% ब्याज लगेगी। और ये 15% ब्याज किस पर लगेगी? केवल और केवल मूलधन पर लगेगी, तो सीधा मूलधन का 15% निकाल देंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 15 सत्ते 105, 1,050 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा 3 साल की। यानी 7,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 साल की साधारण ब्याज जो आई वो 1,050 रुपये आएगी मेरे भाई। ये साधारण ब्याज का मेथड होता है। कभी कभी आपसे वो देगा कि ब्याज की दर बताओ। इसी क्वेश्चन को अगर मैं कह दूं मूलधन दिया था 7,000 रुपये और समय दे दिया 3 साल और कह दिया 1,050 रुपये ब्याज लगी 3 साल में, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ब्याज की दर हमसे पूछता है, ब्याज की दर हमेशा 1 साल की निकाली जाती है, वो भी प्रतिशत में निकाली जाती है। और ब्याज की दर हमेशा मूलधन के आधार पर प्रतिशत निकालेंगे उसका, यानी बट्टा जो रहेगा हमारा नीचे मूलधन रहेगा। अब जरा देखिए 3 साल की ब्याज कितनी है? 1,050 रुपये है, प्रतिशत में बदलना है तो 7,000 रुपये जो हमारा मूलधन है ना, उसी के आधार पर 1,050 रुपये का प्रतिशत निकालेंगे हम, गुना 100 करके। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी, बचेगा कितना? 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15% आ गया। ये 15% कुल ब्याज आई 3 साल की, और हमें चाहिए ब्याज की दर जो कि 1 साल की होती है, तो इसको 3 से ही डिवाइड कर देंगे। 1 साल की दर आ जाएगी कितना? 5% वार्षिक आ जाएगी मेरे भाई। 1 साल की ब्याज कितना आ जाएगी? ब्याज की दर 5% वार्षिक आ जाएगी। इस प्रकार प्रतिशत में निकालते हैं। मूलधन को हमेशा आधार बनाएंगे, जब भी ब्याज की दर निकालना हो तो मूलधन को आधार बना के 1 साल की ब्याज लेके गुना 100 कर देंगे। या तो आपको इस तीन, ये जो 1,050 है इसको पहले से 3 से डिवाइड करके 1 साल में बदल लो, या इसकी टोटल ब्याज निकाल के बाद में 3 से इसका डिवाइड कर देंगे, तब 1 साल की ब्याज की दर निकल जाएगी। जैसे अगर मैं इस प्रकार भी कर सकता था, जो 1,050 है उसको 3 से पहले डिवाइड कर लो, उसको 1 साल में बदल देंगे। 3 तिया 9 बचा, 1 3 पंजे 15, 350 रुपये 1 साल की ब्याज आ गई। इसको प्रतिशत में बदलना, तो मूलधन जो 7,000 रुपये था हमारा, 7,000 के आधार पर निकाल देंगे, 350 का गुना 100 करके निकालेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 पंजे 35, 1 साल की ब्याज की दर वही आ गया 5% वार्षिक। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ, कुल प्रतिशत में निकाल लो, बाद में वर्षों से डिवाइड कर दो, 1 साल की निकल जाएगी। या फिर पहले जो रुपए दिया है 1,050 जैसे दिया था 3 साल का, 3 से इसको डिवाइड करके 1 साल में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 साल की प्रतिशत की ब्याज मूलधन के आधार पर गुना 100 करके निकालेंगे, तब भी ब्याज की दर निकल जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन हम करते हैं। ये होता है हमारा साधारण ब्याज। जैसे अगर एक क्वेश्चन में लेता हूं, क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति ने 14,000 रुपए की धनराशि 5% और 19,000 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी?
देखिए 14,000 रुपये पर लगाया 5%, 3 साल के लिए 14,000 रुपये पर 5% 3 साल के लिए लगाया, तो 1 साल में 5% है, 3 साल में 5 या 15% हो जाएगी, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ती है। 1 साल में 5%, फिर 5%, फिर 5%, तो 3 साल में कितना होगी 15%। किस पर लगेगी? मूलधन पर। तो मूलधन का 15% निकालेंगे। चलिए प्लस उधर मूलधन कितना दिया हुआ है? 19,000, 19,000 रुपये मूलधन दिया है, गुना ब्याज की दर कितना लगी है? 6% वार्षिक। इसका भी समय 3 साल है, तो 1 साल में 6% है, 3 साल में 6 18% ब्याज लग जाएगी, तो इसका 18% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 15 जीरो जीरो बचा कितना? 15 चौका 60 की जीरो बचा 6, 15 एकम 15 और 6 2100 रुपये, तो इसका आ जाएगा ब्याज प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 18 जीरो जीरो 18 नंबर 162 बचा 16, 18 कम 18 और 16 कितना हो जाएगा? 34, 3420 आ गया मेरे भाई। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 0 और 2, 4 और 1 5 और 3 और 2 5, 5520 हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा 5520। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, 5520 रुपये कुल ब्याज आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलना रहना मेरे भाई, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते रहना। क्वेश्चन में कहा गया है विमला ने साधारण ब्याज पर 7200 रुपये का ऋण लिया, ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान है, ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5832 रुपये की धनराशि भुगतान करना पड़ा तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए ब्याज की दर ज्ञात करना है, समय का संख्यात्मक मान और ब्याज की दर का संख्यात्मक मान बराबर है। अगर समय हम टी वर्ष मानेंगे, ब्याज को टी प्रतिशत मानना पड़ेगा। अगर ब्याज की दर को आर प्रतिशत मानेंगे, समय को आर वर्ष मानना पड़ेगा। अगर ब्याज की दर को x% मानेंगे, समय को x वर्ष मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, चलिए निकालते हैं क्वेश्चन को। मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 7200 रुपये, मूलधन दिया है 7200 रुपये। ब्याज की दर हमने मान ली x% वार्षिक है, तो x बटा 100 हो जाएगा। समय मान लिया x, क्योंकि जब ब्याज की दर x% है, समय भी x वर्ष मानना पड़ेगा, दोनों का मान बराबर बताया। और कुल मिला के ब्याज कितना दे दिया? 5832 रुपये दे दिया। चलिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे 8 से चला जाएगा, 8 9 से चला जाएगा, 9 8 72 और 9 से चला जाएगा, 9 6 54 बचा 4 43 हो गया, 9 चौक 36 बचा 7 72 हो गया, 9 8 72। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। 8 से चला जाएगा कितना? 8 8 64, 8 एकम 8 81 आ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 81। एक्स बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 9। तो ब्याज की दर पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 9% वार्षिक। और समय पूछेगा तो आ जाएगा 9 वर्ष, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो अगर ब्याज की दर 9% वार्षिक है तो समय 9 वर्ष होगा। उसने हमसे ब्याज की दर पूछा था, तो ब्याज की दर पूछा है तो कितना आ जाएगा? 9% वार्षिक। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। अमरनाथ ने 22,500 रुपये का ऋण निवेश किया, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 रुपये का मिश्र धन प्राप्त हुआ हो। देखिए 4 वर्षों का मिश्र धन 28,800 रुपये और मूलधन कितना था? 22,500 रुपये। इसका मतलब ये हुआ 4 साल में कुछ ब्याज लगी, तब जाके 28,800 रुपये हो गया। अगर मैं 4 वर्ष के मिश्र धन में से इस मूलधन को घटा दूं, 4 साल की ब्याज निकल के आ जाएगी। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूं तो क्या आ जाएगी? ब्याज। देखिए 28,800 रुपये है, ये अमाउंट है कितने साल का? 4 साल का अमाउंट है। इसमें से मैं मूलधन घटा दूंगा 22,500, तो हमारी कितने साल की ब्याज आ जाएगी? 4 साल की ब्याज निकल के आ जाएगी। घटाएंगे 0, कितना? 8 में से 5 गया, बचेगा कितना? 3। यहाँ कितना है? 8, 8 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना? 6। 6300 रुपये आ गई, जो कि हमारी 4 साल की ब्याज है। हमसे क्या पूछा है उसने?
ब्याज की वार्षिक दर बताना है। तो ब्याज की वार्षिक दर तो हमेशा 1 साल की होती है, और वो भी किसके आधार पर, मूलधन के आधार पर निकलती है। मूलधन हमारा कितना है, 22,500 रुपए है। तो जो 6300 रुपए आया, इसको 22,500 के आधार पर प्रतिशत में बदल देंगे। 6300 को गुना 100 करके किसमें निकाल देंगे, प्रतिशत में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितने से चला जाएगा ये, 63 से चला जाएगा, कितने से जाएगा, 5 से 15 से देख लो, 15 15 225 होता है, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 420। अब 15 से कितनी बार जाएगा ये देखिएगा, 15 दूनी 30, 12 बचा, 15 अट्ठे 120, 28% कुल ब्याज आ गई। कुल ब्याज 28% आ गई, कितने साल की, 4 वर्ष की ब्याज है वो। हमें ब्याज की दर चाहिए होती है, ब्याज की दर हमेशा 1 साल की होती है मेरे भाई, ध्यान रखना। जो भी हमारी ब्याज आई कुल, इसको हम 4 साल से डिवाइड कर देंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4 सत्ते 28, 1% कितने की आ जाएगी, 1 साल की ब्याज आ जाएगी 7% वार्षिक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 7% वार्षिक। ये आंसर होगा इसका। आप एक काम भी कर सकते थे, अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, आप लोग इसको, जो 6300 रुपए है, इस 63 को पहले हम 1 साल में कन्वर्ट कर सकते थे। 4 साल की है तो 4 से इसको डिवाइड करके 1 साल में कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, बचा कितना, 2, 23 होगा, 4 पंजे 20, बचा कितना, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। 1 साल की ब्याज कितनी आ गई, 1575। अब 1575 को 22,500 के आधार पर अलग से निकाल सकते थे, 22,500। इसके आधार पर 1 साल की ब्याज कितनी, 1575, और गुना 100 करके आप इसका प्रतिशत भी निकाल सकते थे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 पंजे 35, बचा कितना, 3, 7 दूनी 14, 3 17, 17 का 7 का बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, पूरा पूरा 7 बार चला गया। इस प्रकार 1 साल की ब्याज की दर 7% आ जाएगी। कहने का मतलब, आप इसे इस प्रकार भी कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने नीचे करके दिखाया है। क्योंकि जो हमारी ब्याज है ना, ये 4 साल की है, या तो इसको 4 साल की सीधा सीधा कुल ब्याज का प्रतिशत निकाल दो, 28%, बाद में 4 से डिवाइड कर दो। या फिर आके एक काम करो, 4 साल की जो ब्याज है 6300 रुपए, उसको 1 साल में कन्वर्ट कर लो रुपए में, 4 से डिवाइड करके रुपए में कन्वर्ट कर लिया, 1575 रुपए। फिर इसको मूलधन के आधार पर करके गुना 100 करके प्रतिशत निकाल दो। बात एक ही है, या तो पहले डिवाइड कर लो 4 से, या फिर बाद में कर लेना, मर्जी आपकी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 8 से 1/3 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। देखिए, गुना पर आधारित प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसके आधार पर। जैसे अगर मूलधन रहा होगा हमारा 100%, कोई भी मूलधन हमारा है, कितना है, 100% है मूलधन। मूलधन कितना है, 100%। 100% मूलधन है, और कहता है वो 4 साल में अपने का 2 गुना हो जाता है। कितने साल में, 4 साल में। कितने गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है मूलधन 4 साल में। तो 2 गुने का मतलब ये 200% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा 4 साल में। कहने का मतलब ये हुआ, ये प्रिंसिपल था 100%, ये क्या होगा, अमाउंट हो गया 200%। तो ब्याज कितना लगेगी, ब्याज कितना लगेगी, 100% था, 200% होगा। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो तो ब्याज कितनी आ जाएगी, 100% ब्याज आ जाएगी हमारी। ब्याज कितना लगेगी, 100%। तो ये जो ब्याज लगी 100%, ये कितने वर्ष में लगी, ये 4 साल में लगी। इसको 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 25% आ जाएगा हमारा 1 साल की ब्याज दर। ब्याज दर कितना आ जाएगी, 25%। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं मिश्र धन में से मैं मूलधन घटा दूं तो हमारी क्या बचेगी, ब्याज मिलेगी। जब भी 2 गुना 3 गुना, अगर मैं कहता हूँ कोई मूलधन दिया नहीं, हमने मान लिया अपने आप में 100% रहा होगा, मूलधन अपने आप में कितना रहा, 100%, अपने का 5 गुना होगा। 5 गुने का मतलब 500% अमाउंट हो जाएगा ये।
कितने साल में, सपोज करो 5 साल में 5 गुना हुआ, तो हमारा प्रिंसिपल कितना था 100%, 5 साल में 5 गुना होगा। 5 गुने का मतलब ये हमारा अमाउंट है। अगर मैं इसमें से ये मूलधन घटा दूं तो ब्याज बचेगी 400%। ये 400% ब्याज कितने साल की है, 5 साल की है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, 1 साल की ब्याज दर बच जाएगी 80% वार्षिक। समझ रहे हैं, 80% वार्षिक 1 साल की ब्याज दर मिल जाएगी हमारी। इस प्रकार होता है गुना पर आधारित प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। साधारण ब्याज की किस्त वार्षिक दर पर 8 से 1/3 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। देखिए 2 गुने का मतलब है 200% हो गया। कितना होगा, 200% अमाउंट हो गया। मूलधन कितना रहा था अपने आप में, 100% था मूलधन। अगर मैं इसको 200 मिश्र धन में से मूलधन घटा दूं तो ब्याज आ जाएगी कितनी, 100% ब्याज लगी। कितने साल में लगी, 8 से 1/3 वर्ष। 8 से 1/3 वर्षों की ब्याज आई 100%। अगर इसको मैं ब्याज दर में बदलना है, ब्याज दर कितने साल की होती है, 1 साल की होती है। तो 100% को जो है मैं 8 से 1/3 से डिवाइड कर दूं। 8 के 24 और 1 25/3 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 25/3। ये बटे का बटा 3 है, ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 गुना 100% बटे में कितना, 25। अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100 और 4 से 12% आ जाएगा ब्याज की दर। तो ब्याज की दर कितना आ जाएगा, 12% वार्षिक। हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छा इसने क्या पूछा, समय पूछा था, सॉरी 12 वर्ष आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 12 वर्ष। उसने समय पूछा है ना हमसे, तो 12 साल बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, सोमू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि देनी पड़ेगी। हमसे मिश्र धन पूछा है, कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए 6 महीने में लगी 7%। अगर 6 महीने में 7% लगी है तो 1 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, 14% हो जाएगा। वही 6 महीने में 7%, अगले 6 महीने में फिर 7%, कितना हो जाएगा, 14% वार्षिक लगेगा। 1 साल में जब 14% लगेगी, 3 साल का बताना, तो 14 या 42% ब्याज लग जाएगी। नहीं, किस पर लग जाएगी, 10,000 रुपए पर। 10,000 रुपए पर कितनी लग जाएगी, 42% वार्षिक। देखिए 42% वार्षिक ब्याज की दर है, सॉरी 42% वार्षिक कुल लग जाएगी। तो इसका 42/100 निकाल के इसमें जोड़ देंगे, या तो इस तरीके से कर लो, इसका 42% निकाल के इसमें जोड़ दो, या फिर सीधा सीधा इसका 142% निकाल दो। हम क्या काम करेंगे, सीधा इसका डायरेक्ट 142% निकालेंगे, क्योंकि 1 साल में 7%, 6 महीने में 7%, 1 साल में 14% हो गई। 3 साल में 14 या 42% हो जाएगी। 3 साल में 42% है, ये अपने आप में 100% रहा होगा। 42% ब्याज लगी तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 142% हो जाएगा। क्योंकि हमसे मिश्र धन पूछा है, कितना भुगतान पड़ेगा करना पड़ेगा, तो 142% निकाल देंगे इसका डायरेक्ट। अगर ये ब्याज पूछता तो 42% निकालते। उसने कहा मिश्र धन बताओ, तो मूलधन अगर 100% रहा होगा, उसमें 42% ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन 142% हो जाएगा। तो सीधा का सीधा हम इसका 142% निकाल देंगे। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना, 2 जीरो बचेगी, 14,200 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा, 14,200 रुपये, जो कि कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 650 रुपए और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 754 रुपए है, वह धनराशि कितनी है। देखिए 4 साल का अमाउंट कितना दे दिया, 754, और 3 साल का अमाउंट कितना दे दिया, 650। अगर मैं 4 साल के मिश्र धन में से 3 साल का मिश्र धन घटा दूं तो 1 साल की ब्याज बचेगी। देखिए 754 4 साल का अमाउंट है और 650 3 साल का अमाउंट है। ये 4 साल का है और ये 3 साल का अमाउंट है।
अगर मैं 4 साल के अमाउंट में से 3 साल का अमाउंट घटा दूं तो 1 साल की ब्याज बचेगी, कितना हो जाएगी 104 रुपए। भाई 50 रुपए यहाँ से बचेगा, 54, ये कितना हो जाएगा 104 रुपए आ गई। ये कितने साल की ब्याज है, ये 1 साल की ब्याज आई। हमसे क्या पूछा है, धनराशि बताओ। तो धनराशि निकालने के लिए देखिए, या तो इसमें से 3 साल का ब्याज घटा दो तब मूलधन में बच जाएगा हमारा, या इसमें से 4 साल का ब्याज घटा दो तब मूलधन बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 साल का मिश्रधन है, इसका मतलब इसमें 3 साल की ब्याज शामिल है। ये 4 साल का मिश्रधन है, इसका मतलब इसमें 4 साल की ब्याज शामिल है। या तो इसमें से 4 साल की ब्याज निकाल दो तब मूलधन आ जाएगा, या इसमें से 3 साल की ब्याज निकाल दो तब मूलधन आएगा। 1 साल की ब्याज हमारी कितनी आई, 104। अगर 3 साल की ब्याज निकालेंगे, 104 गुना 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 312 रुपए। तो 312 रुपए किसमें से घटा देंगे, इसमें से 312 रुपए घटा देंगे हम। 650 में से कितना घटाएंगे, 312। तो बराबर कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना 8। यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, और 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3। कितना आ जाएगा, 338 रुपए आ जाएगा मूलधन। 338 रुपए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, 338 रुपए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन 37,200 रुपए और 5 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्रधन 42,000 रुपए है। उसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। तो पहले हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। देखिए 3 साल का अमाउंट कितना 37,200 और 5 साल का कितना 42,000। अगर मैं 5 साल के अमाउंट में से कितना, 5 साल का 42,000 रुपए है, 5 साल के अमाउंट में से मैं 3 साल का अमाउंट 37,200 इसको घटा दू तो 2 साल की ब्याज मिलेगी। क्या मिलेगी, 2 साल की ब्याज। कितना, चलिए घटाइएगा। 2 जीरो तो ये आ गया, बचा कितना 10, 10 में से 2 गया, बचेगा 8। यहाँ 11, 11 में 7 जाएगा, बचेगा 4। 3 में से 3 जाएगा 0, 4800 रुपये आ गया। कितने साल की है, 2 साल की ब्याज है 4800 रुपये। 2 साल की ब्याज 4800। हमसे क्या पूछा है, पहले मूलधन निकालना, मूलधन पे फिर 8 साल के 6% वार्षिक दर से ब्याज निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए तो इसमें से 5 साल की ब्याज कम कर देंगे, या इसमें से 3 साल की ब्याज कम कर देंगे। हमारे पास कितने साल की ब्याज है, अभी 2 साल की ब्याज है हमारे पास, क्योंकि 5 साल में से 3 साल घटेगा तो 2 साल बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 1 साल की ब्याज आ जाएगी, 3 से गुणा करेंगे 3 साल की ब्याज आ जाएगी हमारे पास। तो 2 से जाएगा कितनी बार, 2400 बार, और 24 दिया कितना 7200 रुपये। 7200 रुपये कितने साल की ब्याज आ जाएगी, ये 3 साल की ब्याज आ जाएगी 7200 रुपये। अगर मैं इस 3 साल की ब्याज को कितने में से घटा दूं, 37,200 में से घटा दूं, कितना 7200 रुपये, तो मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन कितना आ जाएगा, 37,200 में से 7200 जाएगा, 30,000 रुपये आ जाएगा मूलधन। ये क्या आ गया, हमारा मूलधन आ गया ये। अब हमें क्या चाहिए, इस 30,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 साल का ब्याज चाहिए। कितने साल का, 8 साल का ब्याज चाहिए। किस पर, 30,000 रुपये पर। तो 30,000 रुपये पर 1 साल में जब 6% लगेगा, 8 साल में कितना लगेगा, 8 संग 48% लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ती है। तो 8 संग 48% निकाल देंगे इसका, सीधा सीधा 48/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 2 जीरो तो ये, 3 अठे 24 का 4 का बचा कितना 2, 3 चौक 12 और 2 14, 14,400 रुपये बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। कौन सा आंसर सही होगा, 14,400, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर। कहा गया है 1625 रुपए की राशि पर 2 अलग अलग स्रोतों से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों के बीच 32.50 रुपए का अंतर है, उनकी ब्याज दरों के बीच का अंतर बताना है। देखिए समय तो दिया नहीं है, कितना है
1625 रुपए, दो अलग अलग स्वरूप से 5 वर्षों में कहा, 5 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर दिया, 5 साल का अंतर है 32.5। तो इस अंतर को हम प्रतिशत में बदल देंगे। मूलधन कितना है 1625 रुपए, 1625 के आधार पर कितना 32.50, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो 2 दशमलव से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, पूरा 2 बार चला जाएगा तो 2% आ जाएगा। ये जो 2% है, कुल ब्याज का अंतर आया 2%। कितने साल का, 5 साल का। मूलधन कितना था 1625 रुपए था, और जो ब्याज का अंतर था वो था 32.50, 5 साल का। और ये हमारा 32.50 को हमने मूलधन के आधार पर प्रतिशत में निकालना, 2% आ गया। ये जो 2% आया है ना, ये 2% कितने साल का है, ये 2% 5 साल का है। तो उस 2% को हम 5 साल से डिवाइड कर देंगे, 1 साल का अंतर निकल जाएगा, 2 दशमलव लगा लेंगे, 20 हो गया, 5 चौक 20%, 4.4% आ जाएगा वार्षिक अंतर दोनों का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया, किसी निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में 210 रुपए प्राप्त होगा। उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। अतिरिक्त ब्याज पूछा है। तो देखिए, ये जो ब्याज है ये 1 वर्ष की ब्याज है और ये भी 1 वर्ष की ब्याज है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। मूलधन दिया नहीं, हम मान लेंगे मूलधन अपने आप में रहा होगा 100%। मूलधन कितना रहा होगा 100%। और ये जो 210 रुपए है, ये 210 किसकी वैल्यू है, 3.5% की वैल्यू है। तो 3.5 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू आ गई। मूलधन कितना था 100%, तो 100% की गुना करके इसका मूलधन निकाल लेंगे। 1 दशमलव से 1 जीरो, यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो लग जाएगी। यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, 35 से 35 105, 6 बार चला जाएगा, पूरा 6 बार चला जाएगा। तो मूलधन कितना आ जाएगा 6000। मूलधन कितना आ गया 6000 आ गया मूलधन। अब क्वेश्चन में जो कहा गया है, मूलधन पर 4% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज लगेगा। तो 6000 रुपए जो मूलधन था उस पर 4% ब्याज लगेगी, तो कितना हो जाएगी, इसका 4% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 6 24, 240 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ हमें। क्वेश्चन में पूछा कितना अतिरिक्त ब्याज लगेगा। पहले ब्याज कितना लगता था 210 रुपए, अब कितना लगता है 240 रुपए। तो 240 में से 210 रुपए घटाएंगे, कितना अतिरिक्त ब्याज लगेगा, 30 रुपए अतिरिक्त ब्याज लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। 30 रुपए अतिरिक्त ब्याज लगेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। भाई वीडियो को लाइक करते रहना, बिल्कुल सभी स्टूडेंट लाइक करते रहना वीडियो को। एक निश्चित राशि 6 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखिए 6 साल में दोगुनी हो जाती है। 6 साल में दोगुनी का मतलब, अगर मूलधन रहा होगा अपने आप में कितना 100% रहा होगा, और दोगुनी का मतलब 200% हो गया, क्या अमाउंट हो गया, कितने साल में, 6 साल में दोगुनी। अब आप ये बताइएगा ब्याज कितना लगेगी, जब 100% था 200% होगा तो ब्याज कितना लगेगी, 100% ब्याज लगेगी नहीं लगेगी, 100% ब्याज लगेगी। कितने साल में लगी 100% ब्याज, 6 वर्ष में लगी 100% ब्याज। क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्ष में अपने की 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब 500% मिश्रधन हो जाएगा, उसमें 100% मूलधन अगर मैं निकाल दूं, 500% मिश्रधन में से 100% मूलधन निकालेंगे तो 400% ब्याज बचेगी। तो क्वेश्चन ये बना कि 400% ब्याज कितने वर्ष में लगेगी। तो हमें पता है जब 100% ब्याज 6 साल में लगती है तो कितना लगाना है 400%। तो 400% ब्याज कितने साल में लगेगी, तो 6 बटे में चला जाएगा 100, और गुना कितना 400।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 6 चौक 24 साल, तो कितने साल में लगेगी? 24 साल में लगेगी। हमारा आंसर हो जाएगा 24 साल, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त करने में कितना वर्ष का समय लगेगा? देखिए, समय पूछा गया है, केवल मूलधन दे दिया कितना? 900 रुपए। 900 रुपए मूलधन है, ब्याज की दर 5% वार्षिक है, तो गुना 5/100। समय दिया नहीं, समय पूछा है तो गुना टी वर्ष मान लेंगे समय को, और ब्याज के रूप में कितना मिला है? 810 रुपए, तो गुना बराबर में 810। चलिए कैलकुलेशन करेंगे इसकी। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से चला जाएगा कितनी बार? 5 एकम 5, कितना बचेगा? 3, 5 30, और 5 दूनी 30, 1 31, 5 दूनी 10, और 9 से चला जाएगा कितनी बार? 9 एकम 9, और 7 बचा, 9 8 72, 18 आ जाएगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 18 वर्ष, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई इसका, 18 साल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? समय पूछा है, कितने समय में दोगुनी। देखिए, दोगुनी का मतलब है, अगर मूलधन 100% रहा होगा तो दोगुने का मतलब 200% हमारा मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 200%। अगर मैं अमाउंट में से 200% में से 100% मूलधन घटा दूं, जैसे सपोज करो अमाउंट कितना हो गया? 200% हो गया, और प्रिंसिपल कितना था? 100%। दो गुने का मतलब 200%। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओ तो ब्याज कितना लगेगी? 100% ब्याज लगेगी। कितने साल में? 1 साल में 100% ब्याज लगेगी। 1 साल में 100% ब्याज लगेगी। सवाल पूछा है कितने समय में लगेगी? 12% वार्षिक दर ब्याज की दर है। जरा देखिए, कुल कुल ब्याज आई हमारी, कितना कुल ब्याज आ गई? 100%। ब्याज की दर कितना है? 12% वार्षिक है। 1 साल में 12% है, तो 100% कितने साल में लगेगी? तो 12% से इसको डिवाइड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा? 12 8 96, बचेगा कितना? 4/12 का मतलब 1/3, इतने वर्ष आ जाएगा। अच्छा, मंथ में दिया है तो 8 साल, तो ये हो जाएगा। 1/3 को महीने में बदलेंगे 12 से गुना करके, 3 चौक 12, 4 महीना, 8 साल 4 महीना, इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 8 साल 4 माह, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मुकुल ने 9300 रुपए की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। उसने पहले भाग पर 5% वार्षिक और दूसरे भाग पर 8% वार्षिक दर से ब्याज अर्जित किया। उसने 4 साल बाद ब्याज के रूप में कुल 2400 रुपए अर्जित किए। 5% की ब्याज दर से उधार दी गई धनराशि का 8% की ब्याज दर पर उधार दी गई धनराशि से अनुपात कितना है? देखिए, दो अलग अलग वैल्यू दे दी। एक भाग बांटा उसने 5% पर दिया, दूसरा भाग दिया 8% पर। एलिगेशन लगेगा क्वेश्चन में। पहले उसने एक भाग दिया उसने 5% वार्षिक दर पर, दूसरा भाग दिया उसने 8% वार्षिक दर पर। यहाँ दोनों की कुल मिलाकर औसत वैल्यू आएगी, औसत, वो भी प्रतिशत में। जब ये यूनिट प्रतिशत में है, वो भी प्रतिशत में आएगी। और वो उसने किस में दिया? रुपए में। 4 साल में कितना? 4 साल में उसने दिया 2400 रुपए। 4 साल में 2400 रुपए कितने पर लगे? 9300 पर। तो 2400 रुपए को हम 1 साल में बदलेंगे। 4 साल में है तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 600 रुपए। 600 रुपए 1 साल की ब्याज आ जाएगी। ये भी 1 साल की ब्याज, ये भी 1 साल की ब्याज, ये भी 1 साल की ब्याज, लेकिन ये रुपए में, ये प्रतिशत में। तो इसको भी हमें प्रतिशत में बदलना पड़ेगा मूलधन के आधार पर। मूलधन कितना था? 9300। तो 9300 के आधार पर 600 रुपए का प्रतिशत निकालेंगे गुना 100 करके। ठीक है,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा? तीन से चला जाएगा, तीन तिया नौ, तीन एकम तीन और तीन दूनी छह, कितना आ जाएगा? 200/31 आ जाएगा ये, 200/31% आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कितना? 200/31%। 200/31% लिख लिया यहाँ पर, है ना। अनुपात पूछा तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा के इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। चलिएगा, 31 पंजे 155 होते हैं, 200 में से 155 जाएगा, बचेगा 45। 31 × 248, 248 में से 200 जाएगा, बचेगा कितना? 48। अनुपात पूछा है, डिवाइड कर लेंगे। 3 से चला जाएगा 16 बार और ये 3 से चला जाएगा 15 बार, तो अनुपात कितना आएगा? 16:15 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा आंसर सही है हमारा? 16:15 ये रहा। देखिए 15:16 भी दिया, कभी भूल मत जाना। उसने जैसे पूछा सिक्वेंस से ऐसे पूछा उसने, पहला और दूसरा क्वेश्चन में कहा गई ना 5% वाले की ब्याज दर और 8%, तो पहले 5% वाले का बताना पड़ेगा, फिर 8% वाले का, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पलट के दे देता है कि 8 कर 5 वाले का बताओ, तो फिर 15-16 होता। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला नंबर। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 रुपए और 6 वर्ष में 800 रुपए हो जाती है, वह धनराशि कितनी है? 5 साल में 750 और 6 साल में 800 रुपए। 6 साल में कितना हो जाता है? 800 रुपए, और 5 साल में कितना हो जाता है? 750 रुपए। ये अमाउंट है, ये 6 साल का है, ये 5 साल का। अगर मैं 6 साल के अमाउंट में से 5 साल का अमाउंट घटाऊं तो 1 साल की ब्याज मिलेगी हमारा कितना? 50 रुपए मिलेगी 1 साल की ब्याज। क्वेश्चन में क्या कहा गया? वह धनराशि बताओ, मूलधन बताओ। अब जरा एक बात बताओ, मूलधन निकालने के लिए इसमें 6 साल की ब्याज शामिल है, तो इसमें से 6 साल की ब्याज कम कर दो। इसमें 5 साल की ब्याज शामिल है, इसमें से 5 साल की ब्याज कम कर दो। हमारे पास 1 साल की ब्याज है, अगर मैं 5 साल की ब्याज निकालू तो 50 गुना 5, 5×5 = 25, 250 रुपये आ जाएगा। 250 रुपये अगर मैं इसमें से घटा दूं हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो 750 माइनस करेंगे कितना? 250 रुपये। 750 में से कितना घटाएंगे? 250 रुपये घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 500 रुपये। तो मूलधन कितना आ जाएगा? 500 रुपये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन का, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रधन 4 वर्ष बाद 13,200 रुपये और 8 वर्ष बाद 16,200 रुपये होता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यदि 8 साल के मिश्रधन में से 8 साल का मिश्रधन है, अमाउंट है 8 साल का, कितना है? 16,400। 16,400 है, नहीं कि 16,200। 16,400। 16,400 में से मैं 4 साल का मिश्रधन घटाऊं 13,200। 13,200 कितने साल का? 4 साल का अमाउंट घटाएंगे तो 4 साल की ब्याज मिलेगी। कितना मिलेगी? 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 16 में से 13 जाएगा 3, 3200 रुपये ब्याज मिलेगी। कितने साल के? 4 साल की ब्याज। और मूलधन निकालने के लिए यदि मैं 4 साल की मिश्रधन में से 4 साल की ब्याज घटा दूं तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो 13,200 में से कितना घटाएंगे? 3200 रुपये घटाएंगे, तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये मूलधन आ जाएगा। ये आगे क्या? मूलधन आ गया 10,000 रुपये। अब इस 10,000 रुपये पर कितने परसेंट वार्षिक दर से? 10% वार्षिक दर से। 10,000 रुपये पर 1 साल का 10% का बट्टा होगा कितना? 1/10। और कितने समय में? 5 या 15 और 1 16/5। 16/5 समय का ब्याज बताना है। 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 200 बार चला जाएगा और 16 दूनी 3200 रुपये इसका सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन।
एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 5472 रुपये है और समान राशि पर समान साधारण ब्याज दर से 7 से 1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 6930 रुपये है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एसएससी जीडी 2021 का सवाल है मेरे भाई। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया गया है, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।